हाय गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में डेटा क्लीनिंग देखा था, राइट। जो कि ये डेटा सेट है हमारा आफ्टर क्लीनिंग। तो आप लोग ने डेटा क्लीनिंग का अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके वहां से समझ सकते हो कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल एक्चुअली सी व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। ऑफकोर्स अगर हमारे पास कोई डेटा सेट है इन द इनिशियल, सो इट्स कंटेन समथिंग मिसिंग वैल्यूज, इनकरेक्ट एंट्रीज एंड सम इनकंसिस्टेंट डेटा, राइट। सो वो डेटा को अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे और डेटा को करेक्ट करेंगे ताकि इसका मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो अच्छा बने। दिस नोटबुक वी विल सी एक्चुअली आइडेंटिफाई एंड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, जो कि हम लोग ने यहाँ पे कर ही लिया था पिछले वीडियो में डेटा क्लीनिंग पार्ट में। So we will see encode categorical data, scale numerical features, prepare data for machine learning model. So exactly what is the data pre-processing? So data pre-processing is the process of cleaning and transforming raw data into the format of suitable for modeling. So in that there are several steps like handling missing value, जो कि हम लोग ने data cleaning में देख लिया था। So हम लोग data pre-processing में encoding categorical variable देखेंगे, feature scaling and removing duplicate. So removing duplicate also we have seen in data cleaning. Why it is important before applying the machine learning model? Actually pre-processing actually very important because machine learning algorithm cannot handle missing or inconsistent data effectively. So encoded and scaled data ensure faster coverage in model like linear regression, logistic regression and neural network. So pre-processing improve reduce the model error. पहले हम लोग अपना डेटा सेट देखते हैं विच इज df_clean। यही डेटा सेट के ऊपर हम काम करने वाले हैं बिकॉज ऑफ डेटा क्लीन किए थे हम लोग लास्ट वीडियो में, राइट। यही डेटा सेट हम लोग यूज करेंगे। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम लोग आगे बढ़ते हुए पहले इंपोर्ट करेंगे लेबल इनकोडर को। फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर। अब ये जो लेबल इनकोडर है इसका काम क्या है वो भी हम समझेंगे। ये जो लेबल इनकोडर है ना, वो हमारे टेक्स्ट वैल्यू को क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जैसे जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो टेक्स्ट वैल्यू को समझ नहीं पाता, उसको उसके लिए क्या चाहिए, हमको 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो सिर्फ नंबर को समझता है। तो जेंडर वाला कॉलम है विच इज एक्चुअली फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, राइट। तो उसको क्या करेंगे 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सेम एज हम नेम वाला कॉलम है इसको भी हम लोग 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे विच इज le इज इक्वल टू लेबल इनकोडर। ओके, le एक्चुअली आवर ऑब्जेक्ट। एक्चुअली हम जेंडर वाले कॉलम को 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। df clean रहेगा, राइट। df clean जेंडर इज इक्वल टू le डॉट, फिर ट्रांसफॉर्म किसका ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लाइक कौन से कॉलम का, जेंडर कॉलम का, राइट। तो हियर वी कैन सी लाइक दिस इज द लेबल इनकोडिंग। हमारा जो जेंडर वाला कॉलम था वो 0 और 1 के फॉर्मेट में हो गया। 1 मतलब मेल एंड 0 मतलब फीमेल। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे 1 हॉट इनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग क्या कर रहा था कि अगर हमारे कॉलम में 2 कैटेगोरिकल डेटा हो लाइक मेल फीमेल और समथिंग, तो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर हमारे कॉलम में 2 से ज्यादा कैटेगोरिकल डेटा हो, लाइक यहाँ पे नेम वाले कॉलम में अमित है, रिया, सुरेश, नेहा, मशीन लर्निंग इसको समझ नहीं पाएगा। 1 हॉट इनकोडिंग क्या करेगा, जो हमारा नेम वाला कॉलम है ना उसको सेपरेट करेगा, लाइक उसको अलग अलग कॉलम बनाएगा जिसमें अमित 0 होगा, रिया 1 होगी, ऐसा कुछ अरेंज करेगा। हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे विच इज एक्चुअली df clean encoded, ओके, इज इक्वल टू pd डॉट गेट डमीज, और फिर उसके बाद यहाँ पे df clean और कौन सा कॉलम है, कॉलम इज इक्वल टू नेम वाला कॉलम है, राइट, नेम। प्रिंट करेंगे
/n data set after one hot encoding name। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे df। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम प्रिंट किए तो जो हमारा नेम वाला कॉलम है फॉल्स एंड ट्रू के फॉर्मेट में आया, राइट, जो कि हमको 0 और 1 के फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि ML मॉडल जो है वो समझ नहीं पाएगा इसको। सो बाय डिफॉल्ट जब हम वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं तो वो एज अ बुलियन ले रहा है, लाइक ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में ले रहा है। सो इसको एग्जैक्टली हम 0 और 1 के फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे हम कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इंटीजर, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट करवाते समय यहाँ पे लिखते हैं 0/1। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। सो हियर वी कैन सी लाइक our name is there in my data set, so it is come as a 0 and 1 format। बेसिकली हम क्या करेंगे, फीचर स्केलिंग करेंगे। सो एग्जैक्टली इसका यूज क्यों होता है ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो पहले इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम, जो ये स्टैंडर्ड स्केलर है वो एक क्लास है जो न्यूमेरिकल कॉलम को स्केल या स्टैंडर्डाइज करने का काम करता है, क्योंकि अगर फीचर्स डिफरेंट स्केल के होंगे तो मॉडल कंफ्यूज हो सकता है। सो इसके लिए हमको हर एक कॉलम को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ने स्टैंडर्ड स्केलर को यूज किया है यहाँ पे। सो दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर। सो ऑब्जेक्ट बनाकर हम फीड और ट्रांसफर कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल डेटा पर। यहाँ पे यहाँ पे df क्लीन इनकोडेड, जो कि ये डेटा सेट पे हम लोग फीचर स्केलिंग करने वाले हैं, राइट। और बेसिकली हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कमेंट करके लिखता हूँ फाइनल डेटा सेट। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम ये वाले डेटा सेट को कॉल करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली आवर स्केल डेटा सेट। सो ये जो डेटा सेट है एक्चुअली दिस इज रेडी फॉर अप्लाई मशीन लर्निंग मॉडल। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला काम हो गया है। सो नाउ वी विल एक्चुअली अप्लाई मशीन लर्निंग मॉडल। सो बेसिकली हमने अभी तक क्या किया है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में डेटा क्लीन किया था, राइट। इसमें न्यूमेरिकल कॉलम को मीन मीडियन से फिल किया था, कैटेगोरिकल कॉलम को मोड से फिल किया था, और मिसिंग वैल्यू को अननोन से फिल किया था, राइट। सो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, जो कैटेगोरिकल कॉलम है, जो कैटेगोरिकल कॉलम थे लाइक जेंडर और नेम, उसको हम लोग ने इनकोड किया। उसके बाद जो हमारे पास इनकोडेड डेटा था उसके ऊपर हम लोग ने फीचर स्केलिंग किया, विच इज एक्चुअली न्यूमेरिकल डेटा पे लाइक मैथ, इंग्लिश, साइंस पे स्टैंडर्ड स्केल अप्लाई किया, लाइक मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये जो है फाइनल डेटा सेट मिला, विच इज दिस। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, ये जो डेटा सेट है उसके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करेंगे कि बेस्ड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस लाइक मार्क्स एंड ऑल, कौन से स्टूडेंट फेल हैं, कौन से स्टूडेंट पास है। सो यहाँ पे पास और फेल का तो कॉलम है नहीं, तो हमको एक कॉलम भी क्रिएट करना पड़ेगा पास एंड फेल का, एंड देन उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करेंगे। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग एक कॉलम क्रिएट करेंगे विच इज पास और फेल का। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग कॉलम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कमेंट करते हैं assume passing marks in each subject is equal to 35। I just assuming that, और हम क्लीन डेटा जो कि ये वाला डेटा रहेगा जो हम लोग ने अभी इनकोडेड किए हैं, और यहाँ पे पास एंड फेल हर एक सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे n ग्रेटर देन 0। लाइक यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है, अगर सब्जेक्ट के मार्क्स पासिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो वो पास होंगे, अदरवाइज फेल होंगे। फिर यहाँ हम डेटा सेट में देख सकते हैं एक पास और फेल करके कॉलम ऐड हो चुका है। अब सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, फीचर्स एंड टारगेट को डिफाइन करना। सो यहाँ पे कमेंट करते हैं
सो यहाँ पे मेरा फीचर क्या रहेगा, फीचर यहाँ पे मैं x कंसिडर करता हूँ, फीचर x, और फीचर में क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा, राइट, और क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, प्लस और क्या रहेगा, जेंडर रहेगा। सो बेसिकली वन हॉट इनकोडेड में जो हम लोग ने नेम कॉलम लिया था उसको भी हम लोग फीचर्स में रखेंगे। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू df clean encoded dot drop पास फेल कॉमा एक्सिस में दे देता हूँ 1 एक्सिस। अब हम टारगेट बनाएंगे विच इज एक्चुअली टारगेट y ऑफ फेल, एग्जैक्टली वही पता करना चाहते हैं ना। सो कैपिटल Y इज इक्वल टू df अंडरस्कोर क्लीन इनकोडेड, और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, पास फेल रहेगा। सो बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे फीचर्स एंड टारगेट को डिफाइन किया है। सो नाउ वी विल ट्रेन एंड टेस्ट को स्प्लिट करेंगे। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है ताकि हम मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करें और टेस्ट डेटा पे इवैल्यूएट करें। और सो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम 80% ट्रेनिंग डेटा एंड 20% टेस्टिंग डेटा। सो बेसिकली हमारा जो वेरिएबल है विच इज दिस वन, सो हम क्या करेंगे, x को ट्रेन करेंगे, x ट्रेन कॉमा x टेस्ट। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, x कॉमा y कॉमा टेस्ट साइज जो है, सो यहाँ पे टेस्ट साइज 0.2 which is actually 20%, random state is equal to 42%। सो बेसिकली ये कोड को समझते हैं थोड़ा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करता है। सो हम यहाँ पे साइज दिए हैं टेस्टिंग का 2.2 which is actually 20% डेटा टेस्टिंग के लिए, एंड रैंडम स्टेट 42, इसका मतलब क्या है, रिपीटेबल स्प्लिट, मतलब हर बार सेम रिजल्ट मिलेगा। लाइक रिजल्ट फॉर वेरिएबल x ट्रेन x टेस्ट, y ट्रेन y टेस्ट। x ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग फीचर्स, फिर ट्रेनिंग टेस्टिंग फीचर्स। y ट्रेन में क्या होगा, ट्रेनिंग लेबल्स विच इज पास एंड फेल, एंड y टेस्ट में टेस्टिंग लेबल्स। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास हमारे पास स्टूडेंट के डेटा थे, लाइक उनके मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सब्जेक्ट और जेंडर और नाम के हिसाब से प्रेडिक्ट करना था कि कौन से स्टूडेंट पास हुए और कौन सा फेल हुए, राइट। तो हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने प्री प्रोसेसिंग किया। प्री प्रोसेसिंग में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने मिसिंग वैल्यू को फिल किया, टेक्स्ट डेटा को नंबर डेटा में कन्वर्ट किया, राइट। तो हमारे डेटा सेट में पास और फेल का कॉलम नहीं था, सो बेसिकली हम लोग ने पास और फेल का कॉलम बनाया और कुछ कंडीशन दिए, बेस्ड ऑन मैथ, इंग्लिश, साइंस के स्कोर पे पास और फेल डिसाइड करेंगे। सो बेसिक फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने फीचर और टारगेट को डिफाइन किया। फीचर विच इज एक्चुअली मैथ, इंग्लिश, साइंस, जेंडर और वन हॉट इनकोडेड डेटा विच इज नेम। फिर हम लोग ने उसको स्प्लिट किया 80% डेटा को ट्रेनिंग के लिए और 20% डेटा को टेस्टिंग के लिए। सो बेसिकली हम लोग ने ट्रेन और टेस्ट को स्प्लिट किया है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे हमारे ट्रेन मॉडल के ऊपर। पुट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट डिसीजन ट्री क्लासिफायर। इसलिए अब हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। सो कमेंट मॉडल, अब क्या करेंगे, मॉडल इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर। सो यहाँ पे रैंडम स्टेट इज इक्वल टू, जो कि 42 था, राइट। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे ट्रेनिंग डेटा को।
तो यहाँ पे कमेंट करता हूँ ट्रेन ऑन ट्रेनिंग डेटा। सो बेसिकली इसको समझते हैं पहले। सो जो डिसीजन ट्री क्लासिफायर है एग्जैक्टली ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ये ट्री स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें हर नोड एक डिसीजन प्रेजेंट करता है। तो ये समझते हैं ये क्या है। सो बेसिकली मॉडर्न को ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है जिसमें वो पैटर्न सीखता है कि कौन से मार्क्स और फीचर से स्टूडेंट पास या फेल होते हैं। ओके, जो कि हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया है। सो बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि अमित के मार्क्स हाई हैं तो मॉडल सीखता है कि अमित पास है, और नेहा के मार्क्स लो हैं तो मॉडल सीखता है कि नेहा फेल हो सकती है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिडिक्शन। सो हम यहाँ पे कमेंट करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्ट, और यहाँ पे y प्रिडिक्शन y प्रेड इज इक्वल टू x टेस्ट। अब इसको समझते हैं पहले। मॉडल x टेक्स्ट के फीचर, x टेक्स्ट क्या है, बेसिकली x टेक्स्ट क्या है, x टेक्स्ट में फीचर्स है, फीचर्स लाइक मैथ, इंग्लिश, साइंस, जेंडर। y क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन द x टेक्स्ट को। सो बेसिकली मॉडल अपनी सीखी पैटर्न अप्लाई कर रहा है नए डेटा पे। एग्जाम्पल्स लाइक रिया का मार्क्स और फीचर देखकर मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि रिया पास है कि फेल है। अब हम क्या करेंगे, मॉडल इवेलुएट करेंगे। सो वी विल इंपोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिक इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर कॉमा कंफ्यूजन मैट्रिक्स कॉमा कॉमा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सो बेसिकली अब हम एक्यूरेसी चेक करेंगे। एक्यूरेसी इज इक्वल टू, अब एक्यूरेसी स्कोर कैसे देखेंगे, y टेस्ट कॉमा y प्रेड। जो y प्रेड में लाइक हमने जो यहाँ पे प्रिडिक्शन किया हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे मॉडल एक्यूरेसी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे। ये सब चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये कोड को लिख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स CM इज इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज इक्वल टू, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट सेम एज y टेस्ट y प्रेड स्लैश n कॉमा CR। सो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं एक्यूरेसी इंपोर्ट। सो बेसिकली इसको समझते हैं पहले। मॉडल कितना सही प्रिडिक्ट कर रहा है वो चेक करेगा बेस्ड ऑन द y टेस्ट एंड y प्रेड पे। फिर उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स विच इज दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, ये दिखाता है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब सही पास प्रेडिक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव मीन्स सही फेल प्रेडिक्ट हुआ है कि नहीं, मतलब हमारे जो स्टूडेंट डेटा के हिसाब से सही फेल प्रेडिक्ट हुआ है कि नहीं। जैसे किसी का स्कोर 90 है और उसको फेल दिखा दिया। सो ये चीज चेक करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज होता है। और फिर वो दिखाता है फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अगर ऑफकोर्स आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे होगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है ये सब चीजें आपको समझ नहीं आएगी, ये सब हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। सो अभी के लिए ये समझो कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, ये दिखाता है कि हमारा मॉडल जो है, हमारा डेटा है, वो सही से पास और फेल प्रेडिक्ट किया है कि नहीं। लाइक कोई बंदा है, जैसे कोई बंदा है लाइक अमित है और उसका मार्क्स 70 आया है और ये फेल प्रेडिक्ट कर दिया या पास प्रेडिक्ट कर दिया। सो ये सब चीजें सही से प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये काम कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखता है। सो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या करता है, बेसिकली ये पास और फेल को और डिटेल्स में बताता है। लाइक पास प्रेडिक्ट करने में एक्यूरेसी कितना है। सो बेसिकली हम इसको प्रिंट करते हैं। सो इसको थोड़ा समझते हैं।
यहाँ पे मॉडल एक्यूरेसी 0 है। अब एक्यूरेसी बताता है कि मॉडल ने कितने एग्जाम्पल सही प्रिडिक्ट किया। अब 0 0 का मतलब मॉडल ने एक भी प्रिडिक्शन सही से नहीं किया। मतलब टेस्ट डेटा में जितने स्टूडेंट थे सबके पास फेल मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट किया है। अब इसका अब इसका रीजन ये है कि हमारा डेटा ही बहुत छोटा था। सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या बता रहा है, जो सो एग्जैक्टली ये 0 0 एक्चुअली फेल के लिए प्रेडिक्ट किया है और 2 0 एक्चुअल पास के लिए प्रेडिक्ट किया है। मतलब बेसिकली दो स्टूडेंट पास थे पर मॉडल ने दोनों को गलत प्रेडिक्ट किया, इसलिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स में 2 काउंट आ गया है सेकेंड रो में। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को समझते हैं। सो प्रिसीजन मतलब जब मॉडल ने पास या फेल प्रिडिक्ट किया। रिकॉल मीन्स एक्चुअल पास और फेल। तो रिकॉल मतलब एक्चुअल पास और फेल में से कितना सही प्रिडिक्ट हुआ है। सो F1 स्कोर मतलब प्रिडिक्शन और रिकॉल का कंबाइन स्कोर। अब यहाँ सपोर्ट काउंट में भी 0 0 है, मतलब सही से प्रेडिक्ट नहीं हुआ है चीजें। अब यहाँ पे एक्यूरेसी भी 0 है, मीन्स मॉडल 0% प्रेडिक्ट कर रहा है। मतलब हमारा जो मॉडल है वो सही से प्रेडिक्ट नहीं किया है, बस डेटा ही बहुत छोटा था। और हमारे डेटा में प्रोबेबली सबके मार्क्स 70 और 80 के करीब थे। कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसका 35 के नीचे मार्क्स आया हो। सो गाइस ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।